शिक्षाय नमः। 5 तत्वों को मैं दंड प्रणाम करता हूँ। 3 तो इन बच्चे को अलग किया, साफ सुथरा किया और बच्चा के साथ और तो बहुत बातें हैं, जितनी करे वो बात कम है, जितनी बातें वो करे कम है। और उस टाइम माँ को बच्चे के प्रेम के साथ इतना वार कर, लेकिन इनको नहीं, हर कोई इंसान को खुशी होती है, बच्चे को देखकर मुस्कुराते हैं, बच्चे उनको देखकर मुस्कुराते हैं। ये आनंद की घड़ी होती है। ये आनंद की घड़ी में और क्या दे, उतना शक्ति, इतनी महान। तो ये बच्चे का जन्म हुआ तो इसका माँ और बाप, ये बच्चे का जन्म हुआ, नाड़ काटने से वो अलग हो गया, दोनों का परिचय दिया जाए तो बहुत कम है। फिर भी माँ के साथ बच्चे को कम से कम दूध पीता है तो वह भी ईश्वरी सर्वशक्तिमान उसको दूध तब तक देती है जब तक बालक छोटे से बड़ा हो जाता है, फिर भी दूध पीता है। उन दूध में से आप देखोगे कोई भी शक्ति इतनी महान दवा से नहीं, पर उनके दूध से पूरा खुराक मिलता है। इनका बीमारी कैसे कोई नहीं जल्दी लगती है। माँ का खट्टा कैसा कुछ खाए तो बच्चे को कान में दर्द होता है, माँ कुछ ऐसा खाए गैस वाली चीज हो तो बच्चे को तकलीफ, हाँ ये तकलीफ होती है। तो कहने का अर्थ, जब मनुष्य पैदा हुआ सिर्फ माँ और बाप दोनों, इसके बाद 5 तत्व, पांच तत्व तो उसी टाइम होता है, माँ के जब पैदा होने के बाद माँ बाप के साथ उसी 5 तत्व। और दूध माँ का जो पीता है तब भी ये माँ जो खाती है वो भी जंगलों में से फल फूल अनाज और अन्य फ्रूट से लेकर अनाज से खाती माँ है। तो उनका 5 तत्व और माँ का दूध, ये भी वृक्ष का 5 तत्व के साथ वृक्ष का भी इनके अंदर शामिल होता है। और बच्चे को बचपन से दूध में ये भी मिलता है। तो कहने जैसा है कि माँ और बाप के अलावा बेटे को दूध के अंदर जो प्रोटीन जो मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वो भी माँ के आशीष से ही होती है। तो माँ बच्चे को इस तरह जन्म देती है तो उसी टाइम से उसका दूध भी आता है। तो कहने की बात है, तो बालक का जन्म इसी तरह पृथ्वी के ऊपर हुआ और इसी तरह बच्चे का जन्म होने के बाद ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। इसको फिर जंगल की वनस्पति, फल फूल, अनाज से लेकर खाना, दाल भात जो भी फिर खाए वो खाना भी उनको मिलता है। टेस्टी पौष्टिक जो भी खाना खाकर ये बच्चा बड़ा होता है। तो इनका पूरा ऋण इसके माँ बाप का तो अवश्य हो, पर इसके बाद जिंदगी भर उनका भी होता है। जैसे ये कहा जाता है कि माँ बाप और बेटे, माँ से साथ बेटे का कितना व्यवहार होना चाहिए, पेड़ कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, पेड़ कहता है कि जिसके सहयोग और शाखा मिले, उनका जो खाना से लेकर जो भी मिले तो उनका गुण कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मानवता की दृष्टि वृक्ष बोल रहे हैं कि इतना आप में होना चाहिए, जिसका आप पे आशीर्वाद है, जिसके ऊपर आपका छाया है, जिसका आपके ऊपर खाना से लेकर हर एक वस्तु, तो आपको उनका गुण गाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान कर। तो कब किसी टाइम उसका प्रभाव रहता है तब उनका
आशीर्वाद उनके ऊपर है, इनका गुण कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। तो इसी तरह ये कभी गुण नहीं बोलना, इसके लिए आज भी मैं इनके सिर के बाद बोलूँगा